और इतना बड़ा दबाव हमेशा अधिकारियों के ऊपर बना रखा कि जब तक आप कमा के नहीं लाओगे, अरे उनके लाइसेंस अगर बन जाते, एक जवाबदेही होती है अधिकारी की। और उन्होंने अपनी जेब भर भर के 5 साल में यहां पे कम से कम 55 से 60 दुकानें खुलवा दी। एक तरफ तो वो जाति धर्म की बात करते रहे, दूसरी तरफ दुकानें खुलवाते रहे। रिहायशी एरिया में, गलियों में दुकानें खुली हुई हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और जो लाइसेंस वाले हैं उनके पास हमेशा डर बनाए रखा इन्होंने। जो प्रक्रिया होनी चाहिए 5 साल में कि लाइसेंस बनने चाहिए, वो लाइसेंस इसलिए नहीं बनने दिए कि अगर लाइसेंस बन जाते तो नेताओं को पैसा कैसे मिलता। जय हिंद साथियों, आप चुनाव के बाद बहुत दिनों बाद आप सबसे पत्रकारों से मुलाकात हुई है। आज हमारे बीच में जैतपुर वार्ड के निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोरा और साथ में इस वार्ड के अध्यक्ष हमारे गंगा यादव जी, हमारे साथ जो पूरा संगठन देख रहे हैं जैतपुर वार्ड का शकील अहमद जी, और हमारे विधानसभा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे रफीक जी और चांद, साथ में हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे करने आए हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ था, यहाँ के पार्षद जीते थे, तो पूरी विधानसभा, पूरे वार्ड के अंदर, जैतपुर वार्ड के अंदर जो मीट की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें, कुल 6 दुकानें होती थी। और उन्होंने अपनी जेब भर भर के 5 साल में यहाँ पे कम से कम 55 से 60 दुकानें खुलवा दी। एक तरफ तो वो जाति धर्म की बात करते रहे, दूसरी तरफ दुकानें खुलवाते रहे। रिहायशी एरिया में, गलियों में दुकानें खुली हुई हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और जो लाइसेंस वाले हैं उनके पास हमेशा डर बनाए रखा इन्होंने। जो प्रक्रिया होनी चाहिए 5 साल में कि लाइसेंस बनने चाहिए, वो लाइसेंस इसलिए नहीं बनने दिए कि अगर लाइसेंस बन जाते तो नेताओं को पैसा कैसे मिलता, इन पार्षदों की जेब में पैसा कैसे जाता। तो यहां के दुकानदार हमेशा डर से बने रहे। हमेशा कई लोग तो ऐसे हैं जो कई बार पैसा दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनका लाइसेंस नहीं बना, क्योंकि अधिकारियों ने हमेशा उनको पर दबाव बनाए रखा। क्योंकि भाजपा की सरकार थी, मेयर भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, केंद्र में सरकार भी भाजपा की, एलजी भाजपा का, सबने मिलकर दुकानदारों का शोषण किया हमेशा। लेकिन हम एक पहल करने जा रहे हैं जैतपुर वार्ड के अंदर। जब इन 15 साल इन भाजपा के पार्षदों ने जो एक तानाशाही लूटपाट क्षेत्र के अंदर रखी, उस लूटपाट को हम बंद करना चाह रहे हैं। अधिकारी भी मिले हुए हैं सबसे, और इतना बड़ा दबाव हमेशा अधिकारियों के ऊपर बना रखा कि जब तक आप कमा के नहीं लाओगे, अरे उनके लाइसेंस अगर बन जाते, एक जवाबदेही होती है अधिकारी की। लाइसेंस बन जाते तो वो दुकानदार अपने नियम के अनुसार उस दुकान को चलाता। और मैं तो कहता हूं, रिहायशी एरिया में क्यों खुलवाई उन्होंने, इसका एक प्लान क्यों नहीं बनाया गया। अगर आज एक प्लान होता, खड्डा कॉलोनी के अंदर जितनी दुकानें हैं, ज्ञान मंदिर रोड के अंदर जितनी दुकानें हैं, उनका एक जगह होती और सबको एक जगह दुकान दे देते और उनका लाइसेंस बना देते, तो एक साफ सुथरी जगह बनी रहती और रिहायशी एरिया से वो अपना बिजनेस करते रहते। इस प्लान को हम लेके आए हैं आप अपने क्षेत्र के अंदर। अब मैं अपने सारे आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर, जैतपुर के अंदर जितनी भी दुकान है उनको बताना चाहता हूं, अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनको चेतावनी नहीं दे रहा, क्योंकि चेतावनी तो हमेशा भाजपा के लोग करते हैं। क्योंकि चेतावनी का मतलब होता है भ्रष्टाचार करना, चेतावनी का मतलब होता है अपनी जेब को भरना, अनुरोध का मतलब होता है कि सुविधा लाना, नया परिवर्तन लाना। अब वो नया परिवर्तन करने के लिए अपने दुकानदारों से कह रहे हैं, हम उनको कम से कम 20 दिन का से 25 दिन का टाइम दे रहे हैं कि जिन्होंने लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे। कहीं लाइसेंस मिलने में दिक्कत आएगी तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो रिहायशी एरिया के अंदर है वो दुकानें तो बंद करनी पड़ेगी, उनको अपनी जगह शिफ्ट कर दें, एक ऐसी जगह ले जाएं जहां किसी को भी दिक्कत ना हो।
जहां किसी को भी परेशानी ना हो, वो परेशानी वो जनता के साथ मिलकर उसको समाधान करें। मैं बता रहा हूं, यही तो सहायता कर रहे हैं। तो ये चीज हम बात आपके बीच में रखना है कि जितने भी यहाँ पे मीट गोश्त की दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के चल रही है, उनको हम 20 दिन के 25 दिन के अंदर बंद कर देंगे। या तो वो खुद बंद कर लें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो नहीं तो उसको अधिकारी के द्वारा हम खुद बंद करवा देंगे। 20 दिन के अंदर से पहले वो अप्लाई कर लें। उनके लाइसेंस की पूरी जोरदार कोशिश हम करेंगे कि उनको लाइसेंस मिले, उनका रोजगार बंद ना हो, और वो जहां भी दुकान खोलें वो आजादी के साथ, बिना बह के, बिना डर के वो अपना काम करें। और जनता भी खुश रहे कि भाई देहाती एरिया में नहीं है, वो बाहर है, वो अपना जिसको खाना होता वो जाएगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि एक डर बना रहता है क्षेत्र के अंदर, जवाब कौन देगा? आपने अभी देखा जैतपुर थाने के सामने पूरा भाजपा का पूरी टीम लगी हुई थी। अब विधायक साहब को पता नहीं, रामवीर जी को खून के कतरे मिले गए गाय के, वहां पे भाजपा के विधायक को पता ही नहीं। जो गौ रक्षा बनते थे, जो गौ की बात करते थे, उनको नहीं पता। रोज चिल्ला चिल्ला के रहते हैं कि गौ की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, राष्ट्र का दर्जा दिलाएंगे। कोई बोलने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना के ऊपर कुछ लोग गाय के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति करते हैं। अगर गाय कहीं कुछ हो जाए, गाय को अगर वहां पे हमारा वर्तमान पासा चला जाए आम आदमी पार्टी का, तो कुछ लोग प्रशासन पे पैसा लगा के उस पर केस बनवा देते हैं। एक ऐसा माहौल बना के रख रखा है क्योंकि यहाँ की सत्ता हिल गई है। यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को पता है कि आज उनकी रोजी छिन गई। आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद जीत गए और 4 पार्षद जीतने के बाद उनकी रोटी छीन ली, क्योंकि वो भ्रष्ट के रूप में पार्षद काम कर रहे थे। अब ईमानदार आदमी आ गए, उनको वो मरी गाय के ऊपर राजनीति करनी तो आ गई, लेकिन जो पूरा प्लान 10-10 गाय को काटने का प्लान बनाया गया, उसमें एक भी नेता नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है सबकी, एक भी भाजपा का नेता नहीं बोला। अब यही गलती से खड्डा कॉलोनी के अंदर होता तो ये सारे के सारे लोग खड़ा हो जाते और यहाँ एक तरह बड़ा हंगामा करते, यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता। यही डर सता रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर कुछ भी कर सकती है क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर। तो इसलिए हम पहले अपने आप को सावधान कर रहे हैं। हम पहले उस नियम बनाना चाहते हैं कि कोई ऐसी आपदा हमारे खड्डा कॉलोनी, ज्ञान मंदिर और जैतपुर के पास ना आए। इसलिए हम अपने साथियों से, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि अपनी दुकानों को चेंज कर लें, लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के अंदर वो अप्लाई कर लें। जहां उनको दिक्कत आएगी हम खड़े हैं। 20 दिन, 25 दिन कोई अधिकारी उनको तंग करने नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। इसकी गारंटी यहाँ के पार्षद ले रही हैं, यहाँ की गारंटी हमारे वार्ड के अध्यक्ष ले रहे हैं, यहाँ की गारंटी हमारे शकील भाई, चांद भाई ले रहे हैं कि 25 दिन, 30 दिन तक कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर 25 और 30 दिन के बाद किसी ने अप्लाई नहीं किया लाइसेंस के लिए, तो उसकी दुकान तो हम चलने नहीं देंगे। दूसरा मुद्दा बहुत गंभीर और है इससे ज्यादा, जो मकानों के नाम पर लूट हो रही है। एमसीडी में तो हम जीत गए, एमसीडी को रोकने की ताकत हमारी है, एमसीडी के अधिकारी को रोकने की ताकत हमारी है। जो एमसीडी के नाम पर लूट हो रही थी, उस लूट को बंद कराने की ताकत हमारी है। लेकिन रामवीर जी, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, जो प्रशासन के नाम पर लूट हो रही है, उस लूट को कब बंद करोगे? जो ओजोन के नाम पे हमेशा आपने लूटा, 2009 के अंदर उस पे आपने कहा, आपके सांसद तिवारी जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उस समय कि भी गो जोन हो चुका है। अगर गो हो चुका है तो इस ऐसे प्रशासन के द्वारा लूट क्यों हो रही है? उस लूट को अगर रामवीर जी आप बंद नहीं कराओगे तो आम आदमी पार्टी का सड़क पे आदमी उतर जाएगा, कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर जाएगा, और जो प्रशासन के द्वारा लूट हो रही है उस लूट को बंद कराएगा। ज्यादा नहीं है, जिस तरह आपको नगर निगम के अंदर जनता ने जवाब दिया,
ऐसी आपको आने वाले विधानसभा के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आपकी जमानत जब्त करके आपको वापसी तुगलकाबाद भेजा जाएगा। ये काम आम आदमी पार्टी का साथी करेगा। और मैं आपसे जल्दी ही हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी साहब को कि जो पूरे जैतपुर के अंदर जब कोई गरीब आदमी मकान बनाने जाता है, जब उसकी मकान बनने के बाद नींव डलने होती है, छत डलनी होती है, तो वहां का जो मशीन डालने वाला होता है वो मना कर देता है कि मैं मशीन नहीं मैं आपके पास नहीं आ सकता। हम उससे पूछते हैं क्यों नहीं आ सकता, कह रहा पहले आप अपने प्रशासन वाले से रामवीर जी से बात कराइए। रामवीर बिदुड़ी जी बोलेंगे जब हम आपका लेंटर डालेंगे, प्रशासन वाले बोलेंगे जब हम। इस तरह का एक भय डर यहां पे बना रखा है। जब मेरा अधिकार है, जब बख्शी साहब ने कह रखा है, कमिश्नर साहब ने, कि प्रशासन को किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है किसी के घर को खाली कराने का, किसी के घर को बनाने का। जब हम अपना लेंटर डलाते तो उस मशीन वाले को क्यों धमकी दी जाती है? तो इस धमकी को वो बंद करें। अगर आज के बाद किसी भी जनता का लेंटर डलना है वो हमसे संपर्क करें। अगर मशीन वाले को वो धमकी देंगे तो हम प्रशासन के दरवाजे पे जाके बैठ जाएंगे कि गरीब आदमी का घर को बनने दे। रामवीर जी के घर के सामने बैठ जाएंगे, बनने दे। एमसीडी को रोकने का काम हमारा और प्रशासन का रोकने का काम रामवीर जी का। अगर रामवीर जी ने इसके ऊपर काम नहीं किया तो रामवीर जी को घेराव करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उसके दरवाजे तक जाएंगे और उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे कि गरीब आदमी के घर को बनने दे, बिना लालच, बिना डर, बिना भय के काम हो जाने दे। और हम इस काम के लिए करने के लिए तैयार हैं, चाहे जैतपुर पार्ट 1 की जनता हो, चाहे पार्ट 2 की जनता हो, चाहे मेरे वार्ड विधानसभा के अंदर किसी भी वार्ड की जनता हो। आप मेरे से मिलिए, आपके सम्मान मान की रक्षा करने का काम श्री चंद भौरा करेगा। आपके घर बनाने का काम की ताकत श्री चंद भौरा रखता है। चाहे ये सफेद कुर्ता वाले, चाहे ये रामवीर बिदुड़ी साहब कितने भी कुछ कर लें, गरीब आदमी को हक दिलाने का काम श्री चंद भौरा करेगा, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। यही साथियों मैं आपके बीच में आज रखना चाह रहा था। लगभग 55 से 60 के आसपास में मेरे पूरे वार्ड के अंदर नहीं लाइसेंस है। कम से कम 15-20 लोगों के पास है, बाकी जो है बिना लाइसेंस के चल रही है। लेकिन एक जो मार्केट आप बनाने की बात है कि इस तरह की सहायता आप उनको प्रदान करें, इस मार्केट में जगह दिलाने की कोशिश करें उनको। देखो, जैतपुर में जगह की कमी नहीं है। हमारा शमसू रोड है, बिल्कुल आबादी से थोड़ा सा दूर है। वहां पे दुकानें बहुत बन रही, हम कहेंगे सारे दुकानदार वहीं पे चले जाइए। आबादी से अलग है, वहां पे वो काम करें, लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपना बिजनेस करें। यही प्रयास है हमारा। दूसरा जो आपने एक मुद्दा रखा है कि ओजोन को लेकर, इसमें सालों से यहाँ की जनता अपने मकानों को लेकर तरस रही है, बनाने को लेकर इंतजार में बैठी है कि कब प्रशासन से रियायत मिले तो वो अपना लेंटर डालें। तो उसमें आप किस तरह से मदद करेंगे? देखो, ओजोन क्या मुझे नहीं पता। मैंने आपसे पहले भी कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, रामवीर जी अपने प्रशासन को रोक लें। एमसीडी हमने रोक लिया, ओजोन हट गया। दो तरह की चीजें सामने आएगी आपके करने के बाद। एक तो लोग कहेंगे कि भाई बोहरा जी के पास कमीशन नहीं पहुंच रहा है इसलिए दुकानों पर चले गए, और दूसरा ये आएगा लेंटर की बात। तो ये कोई आज से नहीं, दोनों में 3 संस्थाएं मिलकर काम करती है। निगम में आपने कहा ऐसा कोई पुख्ता सबूत भी कुछ आप लोग कलेक्ट करेंगे कि हो सकता है प्रशासन को, अगर रामवीर जी भेज रहे हैं तो तरह से पहले आप लोग आरोप लगाते थे से पहले भी कलेक्शन होता है, बड़ी मात्रा में उगाही की जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने प्रारूप तैयार किया है? देखो, मैं कह रहा हूं, जब सच्चाई की कोई लड़ाई लड़ता है तो उस पर आरोप बहुत लगते हैं। आम आदमी पार्टी के ने आज से लड़ाई नहीं लड़ी है, 2012 से हम कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूटपाट के खिलाफ। आज हम सत्ता में बैठे हुए हैं, आज यहाँ के पार्षद हैं, आज हमारे 4 पार्षद यहाँ पे बने हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। दूसरी बात यह है कि कमीशन किसको चाहिए, किस लिए चाहिए? कमीशन की बात वही करेगा जो हमेशा कमीशन लेता होगा। भ्रष्टाचार की बात वही करेगा जिसने भ्रष्टाचार करा होगा। सर, आज मुझे 5 महीने हो गए हैं,
चुनाव जीतने के हमें 4 महीने हो चुके हैं, हम तो आज तक किसी दुकानदार के पास नहीं पहुंचे। कोई रेहड़ी वाला कह दे, कोई दुकानदार कह दे कि कोई साथी हमारा वहां पहुंचा हो। हमने 4 महीना देखा कि किस तरह से काम कर रहे हैं अधिकारी। आज अधिकारी 2 मिनट लगता पास में सर, 2 मिनट लगता है अधिकारी को टाइट करते, कहते भाई हमें पता कितना देगा, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना, हमें सुविधा की तरफ जाना। जनता ने हमें जो जिताया है वो अपने सुविधा के लिए जिताया है, हमारी सुविधा के लिए नहीं जिताया, अपनी सुविधा के लिए जिताया है। जनता का जितनी सुविधा हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। कौन क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी आता रहेगा। ये तो नहीं है कि हमने आज बोल दिया कल को आपको पता नहीं चलेगा। ये जनता है और सब जानती है, मीडिया है, सब जानती है। जरूरी मुद्दे पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मीठापुर से लेकर खड्डा कॉलोनी तक की पूरी जनता एक समरसीबल की इच्छा रखती है अपने घर में लगवाने की, लेकिन प्रशासन के और निगम के वजह से अभी तक वो भी थमी हुई है। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिल्ली की योजना, मुख्यमंत्री की योजना एक ही है, अरविंद केजरीवाल का सपना एक ही है, घर घर तक पानी पहुंचे, और हमने प्लान भी बना रखा है पानी पहुंचाने का। लेकिन दुर्भाग्य यह कि ऐसा विधायक मिल गया है जो खाली अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, काम कुछ करते नहीं है। अब मजबूरी में लोगों को जो है समरसीवा करना पड़ता है, लेकिन वो गैर कानूनी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जितना ज्यादा सीवियर होगा उतना पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। जो लोगों तक पानी, मान लो आप पे सुविधा है, आपके पास पैसा, तो आप समरसीवर करा लोगे। हो सकता है कि दूसरे के पास इतना पैसा ना हो। तो हमारा काम है, जो अरविंद केजरीवाल का जो सपना है घर घर तक, टूटी तक पानी पहुंचने का, वो काम करेंगे। अभी हम उसके पीछे उसका प्लान बना रहे हैं। सरकार हमारी है, हम भी जनता से, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ काम जो है हम विधायक को इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फोन भी किया था उसके रिगार्डिंग आपको कि निगम पास से जो चीजें हैं खासकर जयपुर से वो कब्जा कर रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस वीडियो को गौर से देखो आप पहले, और हाँ आप गौर से देखिए, और उसको चलाया सबसे ज्यादा किसने, ये भी गौर से देखिए आप। आप भी तो पत्रकार हैं, आपने क्यों नहीं चलाया? क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने वीडियो गौर से सुनी है। वो आदमी लास्ट में ये कह रहा मैंने सही बोला ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा नेता कोई उसके पीछे लगा हुआ है, उसको पैसा दे रहा है, कह कि बोल। और भाई तेरा मकान है तो तू जाने, जिसका मकान होगा तो वो जानेगा। उसमें खाली मेरे एक सहयोगी ने, वो उसके घर के पास रहता है, अगर किसी के सामने, आपके सामने कोई आदमी आके किसी के घर के ताले को तोड़ेगा या किसी के घर में कब्जा करना है, तो आप क्या करोगे? आप 100 नंबर कॉल नहीं करोगे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी बात है। अब लोग क्षेत्र में विधायक की तरफ तो देखने लग गए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि आप प्रक्रिया को देखिए। हमने 22 गज का एक प्लॉट खाली करवाया, उसकी सूचना 42 गज का जिसपे कब्जा कर लिया था, और कब्जा कर लिया, वो कब्जा हमने छुड़वाया। उसकी चर्चा तो आप किसी सोशल मीडिया पे हमने नहीं चलाई, क्योंकि हमें इस तरह की वाहवाही नहीं लूटनी। जनता का काम कर दिया, जनता को पता है। हमें किसी नेता के सामने जाके ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे किसी आदमी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ साजिशें अपने अंदर खाने से भी आप लोगों के खिलाफ हो रही हैं? इस तरह की जब अफवाहें फैलाई जाती हैं, इस तरह की चीजों को सामने लाया जाता है, क्या आपको लगता है कि आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा? मैं बता रहा था, पूरा प्लान बना रखा है। या आप ये बताइए ना, गौ चौकन मंडी के पे गौ मरती है, हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद के कोई प्रतिनिधि वहां जाते हैं, और जो कंप्लेंट करता है उससे कहता है ठीक है भाई, एक बार ऑफिस पे आप कंप्लेंट कर दीजिए। बकायदा वीडियो है उसकी, बकायदा वो अपनी मर्जी से अपना स्कूटी पे बैठता है, वो बकायदा अपनी मर्जी से वहां से निकलता है, और उस पर अपहरण का केस लग जाता है। अब बताइए, जनता ये कहती है कि मेरा बच्चा खो गया, तो सरकार, प्रशासन कहता 72 घंटा इंतजार कीजिए। अपहरण तो उसी पे लगाया जाता है ना जो 72, ये तो 72 घंटे का भी इंतजार नहीं किया गया, ये तो 24 घंटे के अंदर ये एफआईआर कर दी गई।
तो आप चक्कर क्या है, पुराने 35 साल 40 साल से राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो बर्फी समोसा खिला रहे हैं, जो खाली बंदर की बात करते हैं, जो मंदिर से मूर्त उठाने की बात करते हैं, वो लोग इनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? वो खाली पानी पिलाने तक बड़ी राजनीति करते हैं, कंबल बांट दिया उसकी राजनीति करते हैं, एक उद्घाटन कर देता पुल का उसकी राजनीति करते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार आदमी है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये उनसे डरने वाले नहीं है। अभी तो बैठ के सुनने में भी आया था कि अपने ऑफिस में कोई आदमी ये कह रहा था कि एक को तो हमने जेल भेज दिया, दूसरे को भी भेजेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये श्रीचंद बोहरा है, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आप जेल भी भेजोगे तो सच्चाई की लड़ाई के लिए जेल में जाएगा, जनता के अधिकार के लिए जेल में जाएगा, और लेकिन आपके जैसे भ्रष्टाचारी आदमी को छोड़ेगा नहीं। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं।